हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन किया था और जो बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से हम करके आए थे। अगर बेटा जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर नहीं किया है तो प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करके आए, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने कर लिया बेटा तो फिर एक्सरसाइज के अंदर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने आप एक बार जरूर करना है बेटा। क्लियर है? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें कुछ नीचे क्या दिए गए बेटा, कुछ सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे करके कुछ सेट्स दिए गए हमें, और उन सेट्स का हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन मैंने निकालना सिखाया था बच्चों, कैसे निकालना था यूनियन। जब भी हम दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं तो ए सेट के भी सारे एलिमेंट और सेकंड सेट के भी सारे एलिमेंट्स और उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो एक बार लिखने हैं। क्लियर है? तो निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं क्या दिया, एक्स एक सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 3 5। वाई एक सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3। तो जब एक्स यूनियन वाई निकालेंगे, एक्स यूनियन वाई करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और कौन सा आएगा 5 आएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखो बेटा, एक्स यूनियन वाई में मैंने सभी एलिमेंट्स लिख दिए हैं, बस जो रिपीट हो रहे हैं वो एक टाइम लिखें। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो मैंने 1 को 1 टाइम लिख दिया। सेम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो उसको भी मैंने एक बार लिख दिया। तो एक्स यूनियन वाई में क्या आ जाएगा 1 2 3 और 5। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में मैं ए सेट क्या दिया, ए ई आई ओ यू, और बी में क्या दिया ए बी सी। तो ए यूनियन बी जब करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ए यूनियन बी में ए आ जाएगा, बी आएगा, सी आएगा, उसके बाद ए आई ओ और यू। एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, एलिमेंट्स पे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा यू या फिर यू लास्ट में आएगा। उनको आगे पीछे लिख सकते हैं सेट में। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में मैं क्या दिया, ए एक सेट दे दिया और वो सेट में क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मीन्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए और साथ के साथ क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। किसके मल्टीपल होने चाहिए, 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 3 के मल्टीपल अगर मैं ए सेट यहां से लिखूं तो ए सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, नेचुरल नंबर भी और मल्टीपल ऑफ 3 भी होने चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे, 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, देन उसके बाद 12, देन 15, ऐसे ये नंबर्स आते रहेंगे बेटा। उसके बाद 18, देन उसके बाद 21, ऐसे नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्लियर है? तो मैंने 3 डॉट्स लगा के क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्लियर है? उसके बाद बी सेट में क्या क्या होगा, बी सेट को देखते हैं क्या होगा। बी सेट में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मीन्स नेचुरल नंबर तो होंगे लेकिन लेस देन 6, 6 से कम होंगे। मीन्स 1 होगा, 2 होगा, 3 4 और 5। ये एलिमेंट्स किस में होंगे, बी सेट में होंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? अब उसके बाद हमें क्या करना है, ए और बी का क्या करना है, यूनियन करना है। क्या करना है बच्चों, में यूनियन करना है। बेटा ए यूनियन बी जब करेंगे तो उसमें क्या आएंगे, ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को सभी को हम डिनोट तो नहीं कर सकते इसमें। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस ए यूनियन बी में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैंने 3 क्यों नहीं बोला, क्योंकि 3 इसके अंदर है। लिखना तो एक ही बार है, एक नंबर को या एक एलिमेंट को सेट के अंदर एक ही बार लिखते हैं, 2 बार तो नहीं लिखते। तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि x सच दैट x इक्वल टू 1
2 4 5। एक तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और क्या होगी x की वैल्यू, a मल्टीपल ऑफ 3, a मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है? मीन्स इस सेट के अंदर क्या क्या आएंगे, एक तो x के एक तो 3 के मल्टीपल आएंगे, और एक x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 4 और 5 होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A यूनियन B बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है देखते हैं बच्चों। ए सेट हमें दिया क्या, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6। मीन्स इस ए सेट में क्या होगा वो देख लेते हैं पहले। ए सेट में ये हमें कौन सी फॉर्म दी गई है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, और जो हम लिख रहे हैं वो कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं हम, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इस ए सेट में क्या होगा, नेचुरल नंबर होंगे, x ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 नहीं होगा, 1 से बड़े होंगे, और लेस देन इक्वल टू 6, इक्वल टू भी बोला है तो इट मीन 6 भी आएगा। मीन्स कौन कौन से आए, 3 भी आएगा, 2 3 4 5 और 6, ये सभी नंबर्स आएंगे। क्लियर है? उसके बाद बी सेट में क्या होगा, बी सेट में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। मीन्स 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। क्लियर है? क्योंकि लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 10 बोला और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 बोला है, मीन्स इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है, तो ये 6 और 10 नहीं आएगा सेट में। क्या आएगा, 7 8 और 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन करना है तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी एलिमेंट्स आएंगे, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं यूनियन में कि ए यूनियन बी जो होगा उसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 और 9, और x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि a यूनियन b में क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर ऐसे लिख दो। अगर तुम ऊपर वाली फॉर्म लिखते हो, ये वाली फॉर्म, इट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हो, तो मैं मैथ के बारे में अच्छे प्रॉपर वे से ज्ञान है। क्लियर बेटा? तो एक लिखने का तरीका होता है। क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया बच्चों, ए सेट दिया 1 2 3, एक बी सेट दिया 5, हमें इन दोनों सेट्स का क्या करना है, यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी जब करेंगे क्या आएगा, देखो बेटा, बी सेट क्या है, 5 है, मीन्स इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। 5 होने का मतलब क्या है, ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है। इट मीन्स दोनों का जब यूनियन करेंगे तो वापस ए सेट ही आ जाएगा, मीन्स ए यूनियन बी वापस क्या आ जाएगा, 1 2 3। मीन्स हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी वापस क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, क्योंकि ये क्या आ चुका है, वापस ए सेट तो है, तो ए यूनियन बी क्या आ गया, वापस ए ही आ गया। क्लियर बेटा? बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आई थिंक कर सकते हो बेटा। अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर तुमने अच्छे से करके आए हो तो बेटा इसको कर सकते हो अपने आप। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बच्चों, लेट ए सेट एंड बी सेट, हमें दो सेट्स दिए गए हैं। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ए बी, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, ए बी और सी। उसके बाद इज ए कंटेन्ड बी, क्या ए कंटेन्ड है बी में, कंटेन्ड का मतलब क्या है, क्या ए सबसेट है बी का, ये किसका सिंबल होता है बेटा, सबसेट का। व्हाट इज ए यूनियन बी, अगर ए बी का सबसेट है तो बताओ व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा। बिल्कुल देखो बेटा, हमारे पास ए सेट क्या है, ए बी है,
बी सेट क्या है, ए बी सी है। तो क्या ये ए सेट कंप्लीट ए सेट बी के अंदर नहीं है? देखो इसमें ए बी एलिमेंट है, इसमें ए बी सी है, मीन्स ए बी तो मिल चुका है। इट मीन्स हम यहां से क्या बोल सकते हैं, यस यस ए कंटेन्ड इन बी। ए क्या है, सब सेट है किसका, बी का। क्लियर इतना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे क्या आएगा हमारे पास, देखो ए यूनियन बी मीन्स दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने। तो जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं तो क्या आएगा, ए बी और सी। मीन्स ए यूनियन बी जब हमने किया तो वापिस क्या आ गया, बी आ गया। यहां से हमने क्या सीखा कि जो सेट दूसरे सेट में कंटेंड है, मीन्स जो बड़े वाला सेट है अगर यूनियन कर रहे हैं, अगर फर्स्ट वाला सेट दूसरे सेट में क्या है, कंटेंड है, तो जब उन दोनों का यूनियन करेंगे तो दूसरे वाला सेट ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। देखो ए किसके अंदर कंटेंट था, बी के अंदर कंटेंट था। जब ए बी के अंदर कंटेंट हो तो जब उन दोनों का यूनियन करेंगे तो वापस वो बड़े वाला सेट ए ही आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए कंटेंड इन बी। अब की बार हमें ये गिवन है कि ए कंटेंड है किसमें, बी में। ये गिवन है बेटा, गिवन है। क्लियर है। तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए बी में कंटेंड हो तो हम क्या बता सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या आएगा, बिल्कुल बता सकते हैं। ए यूनियन बी क्या आएगा बता सकते हैं, बिल्कुल। देखो ए में अब मुझे नहीं पता कौन से एलिमेंट्स हैं, लेकिन मुझे इतना पता है जो एलिमेंट्स ए सेट में होंगे ना वो सारे के सारे किस में है, बी में है। वो सारे के सारे किस में है, बी में है। बी में क्या पता जो एलिमेंट्स ए में है वही बी में हो या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो ए में आ गया ना वो बी में जरूर होगा, क्योंकि हमें गिवन क्या दे रखा है कि ए कंटेंड है किसमें, बी में। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं। तो ए के तो पहले से ही बी में है, तो वापस ए यूनियन बी जब करेंगे वापस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एग्जाम्पल से भी कर सकते हो बेटा, देखो और अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें एग्जाम्पल। मैंने एक ए सेट ले लिया, क्या 1 2 3 4। उसके बाद हमें गिवन है कि ए कंटेंड है बी। ये कंडीशन होल्ड करके चलनी पड़ेगी। मीन्स जो बी सेट में बनाऊंगा उसको एक इस ऐसे तरीके से बनाऊंगा कि उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हो। तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। गिवन कंडीशन होल्ड करवा ली हमने। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएंगे, दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स, लेकिन जो कॉमन होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। और ये एलिमेंट्स किस सेट के हैं, चेक कर लो, बी के ही तो है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आया बच्चों, बी के इक्वल आया। तो मैंने एग्जाम्पल से भी तुम्हें समझा दिया है। क्लियर बेटा। लेकिन तुम्हें डायरेक्ट ऐसे जरूर आना चाहिए बेटा, ये इतनी बड़ी बात नहीं कि तुम ना समझ पाओ इसको। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ ए बी सी एंड डी फाइंड ए यूनियन बी। हमें 4 सेट्स दिए गए हैं, ए सेट बी सेट सी सेट और डी सेट। उसके बाद हमें ये नीचे 7 पार्ट्स दिए गए, हमें ये निकालना है। निकाल सकते हैं इजिली, क्योंकि यूनियन हम सीख चुके बेटा कैसे निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो निकाल सकते हैं इजिली, कोई मुश्किल काम है नहीं। देखते बेटा ए यूनियन बी क्या आएगा। ए और बी सेट को देखेंगे, उनमें जो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक बार लिख देंगे, अदरवाइज सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। यहां से 3 4 पहले ही आ चुका है, तो 5 और 6 आ जाएगा। तो ए यूनियन क्या हो चुका हमारा, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, ए यूनियन सी निकालना है। अब की बार ए और सी को देखेंगे। क्लियर है, ए और सी को। तो ए और सी के एलिमेंट्स लिखने में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 और 8। ये सभी एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, ए यूनियन सी में आ जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी निकालना है।
तो पहले बी सेट लिख लेते हैं बेटा एक बार, हमें लिखने चाहिए सेट दोबारा से। तो बी सेट क्या है 3 4 5 6, और सी सेट भी लिख लेते हैं क्या है 5 6 7 और 8। अब निकालते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या क्या आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 और 8। ये क्या आ चुका हमारे पास से बी यूनियन सी आ चुका है। क्लियर है। सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर सकते हैं बच्चों। देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है हमारा। फोर्थ पार्ट क्या है बी यूनियन डी फाइंड आउट करना है। क्या निकालना हमें बी यूनियन डी। तो पहले बी सेट लिख लेते हैं एक बार, क्या है 3 4 5 और 6। उसके बाद डी देख लेते हैं, डी सेट क्या है 7 8 9 और 10। हमें इन दोनों का क्या करना बच्चों यूनियन करना। तो बी यूनियन डी क्या आएगा हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सभी एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे बी यूनियन डी में आ जाएंगे। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। क्या दिया हमें ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब की बार हमें 3 सेट्स का क्या निकालना है यूनियन निकालना है। जब भी अगर 3 सेट्स तुम्हारे पास आ जाए बेटा और यूनियन निकालना हो, पहले 2 सेट्स का यूनियन निकालेंगे। मैं पहले किसका निकाल लेता हूं ए यूनियन बी निकाल लेता हूं, ठीक है। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे, पहले 2 सेट्स का यूनियन निकाल लेते, उसके बाद जो आएगा उसका थर्ड के साथ ले देंगे। तो ए यूनियन बी देखो हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो ए यूनियन बी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। क्या क्या था 1 2 3 4 5 और 6 आया था। क्लियर है। अब इस ए यूनियन बी का नाम मैं कुछ और रख सकता हूं। लेट करके मैंने क्या रख लिया, कुछ भी रख लो बेटा। ए यूनियन बी का नाम मैंने रख दिया पी रख दिया। क्लियर है। तो अब किसका यूनियन निकालना है, इस ए यूनियन बी का नाम क्या हो चुका है पी हो चुका है। तो अब मैं किसका यूनियन निकालना चाहता हूं पी यूनियन सी निकालना चाहता हूं। क्लियर है बेटा। क्या निकालना चाहते हैं पी यूनियन सी निकालना चाहते हैं। और पी यूनियन सी हम निकाल सकते हैं, 2 सेट्स का यूनियन तो हम कर ही सकते हैं बच्चों। तो पी यूनियन सी, पी हमारे पास ये रहा, सी हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं सी सेट हमारे पास क्या है 5 6 7 और 8 यही है। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन निकाल सकते हैं इजिली। क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास क्या आ चुका है पी यूनियन सी। अब वापस पी की वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू क्या थी ए यूनियन बी थी। तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी और यूनियन सी किसके इक्वल आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर बेटा। कैसे हमने 3 सेट्स का यूनियन निकाला वो क्लियर है बच्चों। उसके बाद 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में हमें क्या निकालना है ए यूनियन बी और यूनियन डी निकालना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे वही ए यूनियन बी निकालेंगे। और ए यूनियन बी हम ऊपर निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे। ए यूनियन बी क्या है हमारा 1 2 3 4 5 और 6 आया था। इसका नाम क्या कर लेंगे लेट कुछ भी मान लो। मैंने क्या कर लिया लेट कर लो बेटा कुछ भी क्यों मान लो। क्या मान लिया मैंने लेट करके क्यों मान लिया, ठीक है। ए यूनियन बी का लेट नाम क्या किया मैंने क्यों कर लिया। क्लियर है। इट मीन्स हमें अब क्या निकालना है, क्या निकालना बच्चों क्यू यूनियन डी निकालना है। डी सेट हम लिख लेते हैं एक बार। क्या है डी सेट है 7 8 9 और 10। अब क्यू मीन्स इसका और इन दोनों का यूनियन करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करें क्यू की वैल्यू पुट कर दो। क्यू की वैल्यू क्या थी ए यूनियन बी। तो क्या आ चुका है ए यूनियन बी यूनियन डी कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर बच्चों। कैसे हम पार्ट्स को कर रहे हैं वो क्लियर बेटा। बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7th पार्ट। क्या बच्चों 7th पार्ट हमारे पास बी यूनियन सी और यूनियन डी निकाल सकते हैं इसको भी।
सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो क्या है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बी यूनियन सी का यूनियन लेना है डी के साथ, तो इसका नाम रख लेते हैं बेटा एक बार। लेट क्या नाम रख लिया मैंने, आर नाम रख लिया। ठीक है, इनसे अलग नाम रखना बेटा जो गिवन सेट्स हैं, क्योंकि गिवन सेट हमें कौन कौन से दे रखे हैं, ए बी सी डी दे रखे हैं, तो मैंने उनसे अलग नाम रखा क्या, आर। तो हम क्या करना अभी, आर यूनियन डी करना है। आर यूनियन डी करेंगे तो डी सेट होना चाहिए। डी सेट लिख लेते हैं एक बार, क्या हमारे पास 7 8 9 और 10 है। तो आर का मीन्स इस कंप्लीट सेट का इसके साथ यूनियन लेना है, तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करना हमें, आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या थी, बी यूनियन सी थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी यूनियन सी यूनियन डी। क्लियर है बेटा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि बेटा बार बार सेट्स हमें लिखने पड़ते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, क्या है फिफ्थ में, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स। हमें अब की बार क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। और इंटरसेक्शन में मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन जब भी दो सेट्स का निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं बेटा, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ओनली वही इंटरसेक्शन में आएंगे। हमने वहां पे वेन डायग्राम भी बनाया था, जैसे बता देता हूं हमने कैसे काम किया था बेटा। एक यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम से बता देता हूं क्या था। एक यूनिवर्सल सेट यू होता था, एक सेट ए होता था, एक सेट बी होता था, ए सेट और बी सेट। तो जब इनका इंटरसेक्शन निकालते थे तो क्या आता था, कॉमन पार्ट आता था। और वो कॉमन पार्ट मीन्स क्या होगा, जो दोनों में एलिमेंट्स होंगे, तो हम कौन सा लेते थे, वो ये वाला पोर्शन। ये किसका होता था बच्चों, जो मैंने अभी अभी डार्क किया है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो कॉमन पार्ट हो वो क्या होता था, इंटरसेक्शन का पार्ट होता था। क्लियर है, क्लियर बेटा इतना। तो जब x का हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, x और y दो सेट दिए गए, इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, मीन्स x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, जो दोनों में क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे वही आएंगे। तो जब x इंटरसेक्शन y करेंगे तो 1 3 5 है, 1 2 3 है, तो कॉमन कौन कौन से, एक तो 1 है और एक क्या है 3 है। तो x इंटरसेक्शन y में क्या क्या आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों। सेम ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जब करेंगे उसमें भी ऐसे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या है हमारे पास, ए सेट क्या है, ए ई आई ओ यू, और बी सेट क्या है, ए बी सी है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो कॉमन पार्ट आएगा, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से देख लेते हैं, ए है, उसके बाद क्या बी है, नहीं है, बी नहीं है, क्या सी है, नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, ओनली ए ही हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, ओनली ए आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया, ओनली कॉमन पार्ट, और वो कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में ओनली ए ही है। क्लियर है। उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि ए सेट दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो हम ए सेट यहां से बना सकते हैं। ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, उसके बाद 21 होगा। सेम ऐसे ही चलते रहेंगे, 3 डॉट्स लगा सकते हैं। उसके बाद बी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। बी सेट में क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन्स क्या क्या होगा, 1 2 3 4
और 5 यही आएंगे। तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कॉमन एलिमेंट्स। और कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा इसमें? चेक कर लो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, मीन्स ओनली क्या मिला? कॉमन ओनली 3 मिला। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास? ओनली 3 आ जाएगा उस सेट के अंदर। ए इंटरसेक्शन बी जो सेट आया हमारे पास उसके अंदर क्या आएगा? ओनली 3 आएगा। क्लियर है? क्लियर है कैसे हम काम कर रहे हैं? अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है बेटा ये पार्ट्स मैंने कहां से लिए, क्वेश्चंस में बोल रखा है कि 5th क्वेश्चन में जो हम काम करेंगे, जो पार्ट्स लेंगे वो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स लेने हैं। क्लियर है? क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है? ए सेट दिया कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो ए सेट क्या होगा? 2 होगा सेट में, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। सेम ऐसे जो बी सेट आएगा उसमें क्या होगा? x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10, और x क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा? 7 8 और 9, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। लेस देन बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू बोलता तो 10 भी लेते, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता तो 6 भी लेते, लेकिन ग्रेटर देन बोला ओनली। क्लियर है? इनइक्वालिटी करवाई थी ना बच्चों मैंने इंटरवल्स वाली, वो सेम काम चल रहा है। क्लियर है? तो यहां से हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन हो? यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 7 8 9 है, मीन्स ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। इट मीन्स इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। और जब एक भी एलिमेंट नहीं आता तो क्या लिखते हैं? 5 मीन्स क्या है? एम्प्टी सेट। ये नोटेशन है, डिनोट करते हैं ऐसे। या फिर दूसरी नोटेशन क्या कैसे कर सकते हैं? ऐसे करली ब्रैकेट बना के छोड़ दो बस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? लास्ट पार्ट करते हैं बेटा 5th क्वेश्चन का। क्या है? ए सेट दिया 1 2 3, बी सेट दिया 5। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे, मीन्स दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है और कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन 5। या फिर कैसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? करली ब्रैकेट बना देंगे, ये क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now let's come to the next question. Before that, pause the video, note it down. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। इफ ए सेट बी सेट सी सेट एंड डी सेट हमें गिवन है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। मीन्स हमें सभी पार्ट्स हमें निकालने हैं। क्लियर है? अब की बार इंटरसेक्शन निकालना है। पहले ऐसा ही क्वेश्चन हम क्या करके आए थे? यूनियन वाला करके आए थे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। निकाल सकते हैं। ए और बी में जो जो कॉमन है वो लिखना है बस। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 है, इसके अंदर भी 9 है। उसके बाद यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है। इसके बाद यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है तो नहीं आएगा। तो क्या क्या आया? 7 9 और 11 आया। इंटरसेक्शन निकालना बेटा इजी है, कॉमन लिखना है बस। बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? बी और सी सेट में देख लेंगे जो कॉमन है। एक तो 11 कॉमन है, उसके बाद एक 13 है, तो क्या क्या आ गया? 11 और 13 आ गया। जो थर्ड है वो भी करते हैं, क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। मीन्स अब की बार क्या करना है? 3 सेट्स का इंटरसेक्शन करना है। कैसे करेंगे 3 सेट्स का इंटरसेक्शन? या तो पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन कर लो, उसके बाद उसका थर्ड के साथ ले देना जैसे यूनियन करवा था। या बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। डायरेक्ट कैसे करेंगे? ए का कोई भी एलिमेंट पकड़ो 3, अब इस 3 को चेक करो सी में और डी में। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अगर एक सेट में भी अगर वो एलिमेंट नहीं मिला तो नहीं आएगा। उसके बाद 5 को मैंने यहाँ से पकड़ा ऐसे, उसके बाद सी में गया नहीं है, उसके बाद डी में गया नहीं है। अब देखो वैसे भी हम काम कर सकते हैं कैसे? देखो डी है, सी है, ए है। डी में सबसे कम एलिमेंट्स किस में? डी में है, तो डी वाले एलिमेंट्स को पकड़ लो। डी के एलिमेंट्स में क्या है? 15 और 17, तो 15 और 17 चेक करो। यहाँ पे 15 नहीं है ना 17 है, तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आने वाला कॉमन। इट मीन्स क्या आ गया? 5 आ गया। 5 मीन्स क्या है? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया बच्चों। क्लियर है बेटा? बहुत ईजी है चेक करना इंटरसेक्शन, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है? उसके बाद
फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या, ओनली 11 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, ओनली 11 आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो कॉमन कुछ भी नहीं है बी में और डी में, तो इट मीन्स क्या आ गया, 5 आ गया। सिक्स्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी, मीन्स पहले बी यूनियन सी करना है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो पहले बी यूनियन सी निकाल देते हैं। यूनियन करना है बच्चों, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ध्यान रखना यूनियन करना है इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या आता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन पार्ट वन टाइम। तो क्या आया बी यूनियन सी में 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ ले सकते हैं इजिली। क्या क्या कॉमन, 7 है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 9 है और 11 है। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट कर सकते हैं हम। सेवंथ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन डी करना है। तो ए इंटरसेक्शन डी कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन डी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट, तो मीन्स कर्ली ब्रैकेट बना दो या फिर 5 से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एट्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या करना है एट्थ में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन डी निकालेंगे। मैंने सेट दोबारा से लिख दिए ए बी सी डी जो कि हमें गिवन थे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन डी निकालेंगे। बी यूनियन डी क्या आएगा, बी यूनियन कर रहे हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा बच्चों, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15 और 17। अब इस बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, मीन्स कॉमन लिखने हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 7, 9 और 11। बहुत इजी है, ठीक है। नाइन्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आया, 7, 9 और 11। उसके बाद बी यूनियन सी करते हैं, क्या आएगा, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मीन्स यूनियन करना है तो सभी एलिमेंट्स आते हैं, मीन्स क्या आया, 7, 9, 11, 13 और 15। बस बेटा ध्यान ये रखना है तुम यूनियन कर रहे हो या इंटरसेक्शन। ये चीजें बेटा इंटरसेक्शन और यूनियन करना आता सभी को है, लेकिन वो कई बार करते यूनियन है और ले जाते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना है कि यूनियन कर रहे हो या इंटरसेक्शन कर रहे हो। अब ये दोनों सेट आ चुके हैं, अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। बीच में साइन किस चीज का है, इंटरसेक्शन का। और इंटरसेक्शन करना तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7, 9 और 11। क्लियर है, बहुत इजी है। उसके बाद सेम ऐसे 10th पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले में क्या करना है, ए यूनियन डी निकालना है। तो ए यूनियन डी निकाल सकते हैं, सभी एलिमेंट्स आएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी में क्या क्या आएगा, बी और सी का यूनियन मीन्स 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो ए यूनियन डी, उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। क्लियर है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 है, 9 है, 11 है और 15 है। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो हमारा ये यहाँ पे 6th क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा कमेंट करके जरूर बताना है कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। और लेक्चर अगर बेटा तुम्हें पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। क्लियर है। तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर तुम्हें लेटेस्ट लेक्चर्स पाने हैं सभी चैप्टर्स के, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।